नमस्कार दोस्तों। आठवें पे कमीशन की चर्चाओं के बीच एक और बड़ी चर्चा निकलकर सामने आई है, जो कि है आप सभी के डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस को लेकर। आज की डेट में आप सभी का डियरनेस अलाउंस 58% है, क्योंकि 1 जनवरी से ये ड्यू हो गया है। ऐसे में इसके लेकर बहुत बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये कितना होगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि आप सभी का डियरनेस अलाउंस कितना होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करना। महंगाई भत्ते को लेकर आई है बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, जनवरी से डीए में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। बस एक रिपोर्ट का है इंतजार। दोस्तों, सरकार यहाँ पर महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर फैसला करने वाली है। कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि इस बार डीए कितना बढ़ेगा। श्रम मंत्रालय की औद्योगिक श्रम महंगाई सूचकांक की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे लोग, यहाँ पर बहुत कुछ चीजें इस पर निर्भर करती हैं। डीए, आप सभी को पता है कि हर साल 2 बार डीए में बढ़ोतरी होती है। एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। जनवरी का महीना खत्म शुरू हो चुका है, सॉरी। और यहाँ पर डीए की बढ़ोतरी की खुशखबरी के कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। जनवरी में महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी की जा सकती है। कयास तो यहाँ तक लगाए जा सकते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना काल में इजाफा हुआ, उससे भी ज्यादा यहाँ पर महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। कहाँ तक ये कयास सही है और क्या ऐसा होगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय हर महीने अपने अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिकों के लिए कीमतों का सूचकांक जारी करता है। इसके आधार पर हर 6 महीने पर महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। जनवरी में डीए पर फैसला करने के लिए दिसंबर के सूचकांक का इंतजार है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये नवंबर के बराबर रहता है, फिर भी महंगाई भत्ते में ठीक ठाक बढ़ोतरी की जा सकती है। अब कितना है और कितना होगा, इसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन ये सूचकांक महत्वपूर्ण क्यों है? श्रम मंत्रालय की ओर से नवंबर में जारी किया हुआ सूचकांक है 148.2। माना जा रहा है कि अगर सूचकांक इससे ज्यादा होता है तो डीए में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। ये सूचकांक बताता है कि मूल वेतन और पेंशन पर महंगाई का कितना असर पड़ रहा है। उसी आधार पर आप सभी के डीए को बढ़ाया जाता है। अभी क्या चल रहा है और क्या इसका असर हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। जनवरी 2026 के अंदर इसकी बढ़ोतरी होनी है और जुलाई 2025 में इससे पहले 4% का इजाफा हो चुका है। 54% से आपका डीए 58% पहले ही कर दिया गया है। अब दिसंबर का सूचकांक अगर 147 से 148 के बीच रहता है, हालांकि यहीं पर है, तो ये महंगाई भत्ते में 3 से 5% की बढ़ोतरी करा सकता है। ऑल इंडिया एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि अगर सूचकांक 147 के आसपास है तो डीए 3% बढ़ेगा। हालांकि इसके नवंबर के लेवल तक जाने पर 5% तक की तेजी आ सकती है, यानी कि वो खबर गलत नहीं है जो खबर आजकल अखबारों में चल रही है कि 5% तक बढ़ जाएगा आप सभी का डीए। दोस्तों, अगर दिसंबर में एआई सीपीआई आईडब्ल्यू को 147 मान लिया जाए तो 3% की वृद्धि, और यदि नवंबर के आंकड़े के आसपास रहे तो 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये खबर बिल्कुल सही है। दोस्तों, 8वें पे कमीशन के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी आज डीए की कैलकुलेशन शुरू कर चुके हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में उन सभी का जो अनुमान है 5% तक डीए बढ़ने का, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक साबित हो रहा है। ऐसे में 58% से 61 या 63 इसके बीच पहुंचेगा आप सभी का डीए, जो आप सभी के लिए बहुत खास है। आपके पे में, आपके वेतन में ये अकस्मात वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ये वृद्धि आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आपका क्या मानना है कि आपका वेतन कब और कितने डीए पर इस बार फिक्स होगा? क्योंकि 7वां वेतन आयोग तो फिक्स हो चुका है, खत्म हो चुका है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से शुरू हो गया है। इसकी पे हालांकि लगना बाकी है, लेकिन जो डीए को लेकर सिफारिशें थी वे अब बिल्कुल सक्रिय रूप से सजग हो चुकी हैं, शुरू हो चुकी हैं। और अब आप सभी का डीए आपकी पे में लगकर आने वाला है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि डीए ये सरकार कितना बढ़ाएगी? आप सभी से कमेंट चाहता हूँ। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा इस वीडियो पर, ताकि हमें भी पता लगे और लोगों को पता लगे कि आप क्या सोचते हैं डीए के बारे में। धन्यवाद।